वेलकम टू अदर वीडियो। और यह टोक्यो रिवेंजर के सीजन 3 के एपिसोड 7 का रिव्यू। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ कहानी में आगे टोक्यो रिवेंजर के। तो कहानी की शुरुआत होती है उसी जगह से जहाँ ये अंत हुआ था। तो आइज़ाना कुरोकावा जिनको मार रहा था वो थे टोक्यो के सबसे बड़े गुंडे जिनको उसने पीटा था। जहाँ वैसे वो आज इस फाइट के मेहमान भी थे जो सभी उससे काफ़ी बुरी तरह से हार चुके होते हैं और जिस समय तक 10 बज चुके होते हैं और टोक्यो मांजी गैंग का अता पता नहीं होता। पर वो आएंगे भी तो किस बेस पर? उनके सारे अच्छे मेंबर्स को उन्होंने हरा दिया। सारे कैप्टन्स अब जख्मी हैं और यहाँ तक कि माइकी और ड्रैगन को भी किसाकी ने इस मुकाबले से बाहर कर दिया। तो जहाँ टोमान गैंग में सिर्फ मातम मचा होगा, कोई नहीं आएगा। जहाँ बाकी मेंबर्स तेंजुके के साथ अपने भविष्य की बात कर रहे होते हैं, पर कोको अपने और आइज़ाना की पुरानी बातों को याद कर रहा होता है। जहाँ बचपन में उन्होंने वादा किया था कि अब से हम कभी नहीं हारेंगे। जहाँ शायद उसका मन तो नहीं है पर जो आइज़ाना चाहे वो ज़रूर मानेगा। तो वैसे टोक्यो के गुंडों का चैलेंज करके इन्होंने अडल्ट अंडरवर्ल्ड को भी चैलेंज कर दिया है और साथ ही इनके रास्ते में जो भी आएगा ये उसे कुचल देंगे, भले वो याकुजा क्यों ना हो, चाहे जो भी हो। और ये करेंगे कंट्रोल पूरे जापान के अंडरवर्ल्ड को। और साथ ही वो सोचता है कि उस सबके बीचों बीच तुम होगे माइकी। अब वैसे जहाँ बाकी लोगों को लगता है कि बिना माइकी के टोमान गैंग कुछ नहीं है और उनमें से कोई भी यहाँ नहीं आएगा, पर किसाकी को भरोसा होता है कि वो आएगा। और तभी बाइको की आवाज़ आती है और सामने आता है टोमान गैंग और सब अपनी पोजीशन ले लेते हैं। जहाँ तेंजुको भी आगे बढ़ता है और दोनों गैंग एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। जहाँ ऊंचाई पे खड़ा किसाकी कहता है मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था हीरो। तो जो काफ़ी ऊंचाई पे खड़ा है जिसको हराने के लिए पहले ही ने तेंजुको को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, मतलब उस तक पहुंचना इतना आसान नहीं होने वाला। और ये फाइट भी आसान नहीं होने वाली क्योंकि इनकी संख्या के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कम है। जहाँ आगे आइज़ाना कहता है क्यों ना शुरुआत करें इसकी वैनगार्ड फाइट के साथ, जो वैसे जनरेशन S62 का एक रिचुअल टाइप होता है जहाँ दो पावरफुल मेंबर आते हैं दोनों गैंग में से और इस जंग को शुरू करते हैं, जो मोस्टली पावर शोकेस करने के लिए ही होता है। जहाँ इसकी शुरुआत करता है मादरा में तेंजुको गैंग से, जो ब्लैक ड्रैगन का 9th लीडर था, जिसका सामना करने सामने आता है ताकेमिची। पर ताकेमिची को रोककर आगे बढ़ता है पेयन। अब क्योंकि ताकेमिची इनके फिलहाल का लीडर है, जिस वजह से इसकी शुरुआत करेगा पेयन, जो बताना शुरू करता है कि वो है आज का 3rd डिवीजन का एक्टिंग कैप्टन। पर उसको इससे कोई मतलब ही नहीं है, वो बस सबको कुचल देगा जैसा वो कहता है। पर उसकी बकबक सुन के पक जाता है पेयन और एक गुस्से में हरा देता है उसको। जहाँ हाकाई खुलासा करता है कि पेयन भले बेवकूफ़ लगता हो पर उसको एक बार कहा था मित्सुया ने कि वो हाकाई से ज़्यादा पावरफुल है, जिससे तेंजुको वाले काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। तो अब अगला इशारा होगा ताकेमिची का, जिसके बाद सब चार्ज करेंगे आगे लड़ने के लिए। जहाँ ताकेमिची याद करता है फ्यूचर के आइज़ाना को जिसने नारुतो को मरवा दिया, और साथ में ताकि तेत्ता भी जिसने मार दिया एमा को, जिसको माफ़ नहीं कर पाएगा। जिन सब बातों को याद करके खुद को जोश से भरते हुए ताकेमिची इन सबको चार्ज करने के लिए कहता है। तो इस जंग का आगाज़ करके ताकेमिची इस जंग में काफ़ी तक शामिल तो होता है, पर यहाँ कोई और ही सुर्खियाँ बटोर रहा होता है, जो होता है पायन, जो तेंजुको के बंदे को पकड़कर उस एक बंदे से बाकी 2-3 बंदों को और मारता है। मतलब एक इंसान को उठा उठा के बाकी लोगों को वो वार कर रहा है उससे, पर जिससे ताकेमिची का ध्यान भटक जाता है, जिसको बचाता है हाकाई। जहाँ वैसे हम एंग्री को भी देख पाते हैं एक्शन में। पर ताकेमिची और उसके गैंग मेंबर जो उसके दोस्त थे पहले के, वो थोड़े से कमजोर रह जाते हैं इस फाइट में, पर फिर भी साथ मिलकर वो इन सब का मुकाबला कर रहे होते हैं। जहाँ के चीफ हुईया ताकेमिची और बाकी 1st डिवीजन के लोगों को अपने साथ लेके आगे बढ़ता है। क्योंकि इनके फाइटर की संख्या काफ़ी कम है तो इन्हें फोकस करना चाहिए किसाकी के ऊपर। जहाँ वैसे आगे लड़ते हुए इन्हें ये नहीं समझ आ रहा था कि किसाकी ऊपर वहाँ चढ़ा कैसे, पर अपने भविष्य और पास्ट को इतनी बार दोहराने के बाद ताकेमिची को अब जाके मौका मिला है मुकाबला करने का किसाकी का। जहाँ ताकेमिची को पक्की उम्मीद होती है कि किसाकी भी टाइम ट्रेवल कर सकता है और इस बार वो किसाकी को सबक सिखा के ही रहेगा। तो अब आगे तोमान गैंग के लोग काफ़ी बेहतरीन कर रहे होते हैं इस फाइट के दौरान। जहाँ इस सबसे नाराज़ होता है आइज़ाना अपने टीममेट पर जो काफ़ी कमज़ोर था, और इसने 9th जनरेशन ऑफ ब्लैक ड्रैगन को ख़त्म होने इसलिए दिया क्योंकि माइकी पावरफुल नहीं था, क्योंकि ये कमज़ोर था। जहाँ पेयन एक बीस्ट की तरह भिड़ पड़ता सभी लोगों से और सबकी फट रही होती उसकी तरफ बढ़ने से, पर जहाँ बढ़ता उसके बाद आइज़ाना कुरोकावा और चैलेंज करता है उसको, जिसकी तरफ तेजी से चार्ज करता है पेयन, लेकिन एक ही लात में माइकी की तरह वो हरा देता है उसको। और विटनेस कर पाता ताकेमिची भी आइज़ाना कुरोकावा की स्ट्रेंथ। जहाँ हम आगे बढ़ते हैं S62 जनरेशन के पास्ट में, जहाँ वहाँ भी सबका मुकाबला कर रहे थे और सबको थोड़ी सी मुसीबत झेलनी पड़ी, पर फिर भी सब कामयाब हुए। पर एक शख्स था जो अपने अपोनेंट को बार बार पीटे जा रहा था, लगातार पीटे जा रहा था, और वो था आइज़ाना कुरोकावा। जिन सब ने उस पल आइज़ाना कुरोकावा का अपना लीडर मान लिया था, पर उसका कहना सिर्फ ये था कि हमें और दुष्ट बनना पड़ेगा और शैतान बनना पड़ेगा।
और आगे ये अपने उसी दुष्ट जनरेशन को लड़ाई में आगे भेजता है, जहाँ ताकेमिची के सामने वो पहाड़ सा शख्स आता है जिसने चीफ को मारा था। पर चीफ गलती से आ रहा था, जिसकी तरफ भागते हुए आता चीफ या उसका सामना करने के लिए खड़ा होता है। साथ ही एंग्री और हकाई के सामने भी विशेष ग्रुप के कुछ और लोग आते हैं, जहाँ ताकेमिची के सामने खड़ा होता है काकू-चान, जो उसे कहता है कि आज तुम्हें मौका नहीं मिलेगा मुझे एक घूसे में नॉकआउट करने का। और आगे इनोई सामना करता है फॉर्मर टोके मांजी गैंग के 5th डिवीजन के कैप्टन का, और वापस लेने आता है उसको और आकर कोको को। लेकिन तभी कोको साइड से आता है और एक घुसा मारता है इनोई के। तो आगे काको-चान पूछता है ताकेमिची से कि वो यहाँ क्यों आया। अगर वो यहाँ नहीं आता तो शायद चांस होते कि वो स्वस्थ रहता या जिंदा रहता, ऐसा कुछ कहने वाला था। लेकिन उसको टोकता ताकेमिची और पूछता है कि तुम जानते थे ना कि एमा-चान मरने वाली है, जिस पर काको-चान जवाब देता है हाँ। और आगे ताकेमिची उससे पूछता है कि क्या तुम सच में इस जंग को चाहते थे, और क्यों बताया तुमने कि हमारे गैंग में एक धोखेबाज है, तुम भी आइज़ना को रोकना चाहते हो है ना। और आगे ताकेमिची कहता है काकू-चान मैं जानता हूँ। लेकिन जब काको-चान चुप करवा देता है ताकेमिची को और कहता है मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, जिस पर ताकेमिची कहता है तो ठीक है, हम आइज़ना कुरोकावा को हराएंगे और कोको-चान को वापस लेकर जाएंगे, जिसके बाद कुछ पुराना हिसाब किताब चुकाएंगे किसाकी तेत्ता से और क्रश करेंगे तेंजुको को। जहाँ कोको-चान ताकेमिची के गट्स की तारीफ करता है, पर वो बताता है कि कोकोनोई को यानी कि कोको को वो वापस नहीं ले जा सकते, क्योंकि उसने खुद ही चुना है तेंजुको को। जहाँ उसके इस रूप के बारे में इनोई को भी समझ नहीं आ रहा होता, जो कहता है तुम तेंजुको का हिस्सा दिखाना अपने आप का बंद करो, हम तुम्हें यहाँ बचाने आए हैं। पर कोको कहता है कि टोमान गैंग कोई पैसा नहीं कमा रही थी, तुम हमें ज्वाइन कर लो इनोई, तुम्हारे लिए मैंने एक खास जगह रिजर्व रखी है इस गैंग में, और तुम ज्वाइन करते ही जल्दी ऑफिसर बन जाओगे इस गैंग के। जिसकी इन सब बातों से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता इनोई, पर उसको कोको समझाता है कि कब तक तुम छोटे ही रहोगे, बड़े हो जाओ इनोपी, वैसे भी तुमान गैंग हारने ही वाला है, तो सब कुछ मेरे पर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। पर इनोई अपनी जान ताकेमिची के हथेली में रख कर आया है, और साथ ही ब्लैक ड्रैगन को भी ताक पे रख कर आया है, जिस पर कोको उससे कहता है होश में आओ इनोपी। और इनोपी भी कहता है उससे तुम होश में आओ, तुम्हें पैसा नहीं चाहिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम कितने समय तक ऑब्सेस्ड रहोगे अकाने से। और ये अकाने कौन है, जिसके बारे में जल्दी जानना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद कोको गले से पकड़ के इनोई को हवा में उठा देता है और कहता है ऑब्सेस्ड मैं नहीं, ऑब्सेस्ड तुम हो दोबारा ब्लैक ड्रैगन को बनाने को लेकर। और तुम्हें उससे क्या मिला, तुमने उस गैंग को और सड़ा दिया। जहाँ अपने गले से हाथ छुड़वा के इनोई आगे कहता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि ब्लैक ड्रैगन को मैंने खराब किया, पर साथ ही तुम्हें ये भी मानना पड़ेगा कि मैं अकाने नहीं हूँ, मैं शीश हूँ। जहाँ शायद अकाने इनोई का भाई हो सकता है, मे बी, जो दोनों सेम दिखते होंगे। पर जिसकी इस बात को सुनकर शायद रियलाइजेशन होता है कुछ तो कोको को, जिससे उसकी आंखें फटी रह जाती है। तो क्या है ये अकाने और क्या होगा आगे, क्या माइक इस फाइट को ज्वाइन करेगा, जिसके लिए शायद हमें 2 एपिसोड का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि हो सकता है ये लोग और स्ट्रेच कर दे इस सीरीज के इस फेस को। तो क्या होगा आगे, उस सब का इंतजार हम सबको ही रहेगा। और वैसे अब आप क्या सोचते हैं क्या हो सकता है आगे, अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूले। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए मिलता है अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।